बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मजहबी स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की प्रिडिक्शंस आप लोग देख रहे हैं कैसे दुरुस्त साबित हो रही हैं। रिसेंटली ईरान वाली, ये अगर मैं आप लोगों को रिमाइंड भी करवाऊं, जब ईरान का लास्ट टाइम ईरान ने अटैक किया था तो उसामा साहब ने कहा था कि ईद के रमजान के बाद फौरन अटैक कर देगा, और उसी वक्त ईद के तीसरे दिन, जहां तक मुझे याद है, उसामा साहब ने कहा और वैसा ही हुआ, अटैक हुआ। अब ईरान और इसराइल का जो आप लोगों के सामने तनाज़ा नजर आ रहा है, ईरान ने फिर अटैक कर दिया, उसामा साहब ने फिर कहा था कि अटैक करेगा। अब मैंने पूछना ये है कि इसराइल अब अटैक करेगा, कहाँ तक ये मामला रुकने वाला है? और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस लेनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी चौक पर अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं मैंने तो पहुंचना ही पहुंचना है, जो भी हो जाए। हमेशा देर कर देते हैं, इस दफा पहुंच जाएंगे। इमरान खान साहब की कॉल है, मुल्क में क्या होने वाला है बहुत ही नाजुक सूरत हाल से कहते हैं हमेशा, और इस वक्त तो वाकई नाजुक सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है। जलसे एहतजाज, ये सब चीजें आज डिस्कस होंगी। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है। अल्लाह का शुक्र है सर, मैं तो ठीक हूँ सर। मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, और जो मुल्क में और बल्कि दुनिया में जो इस टाइम गहमा गहमी है और जो हालात हैं आपके सामने हैं, उन पे ही प्रिडिक्शन लेनी है सर। ईरान और उस पे भी आता हूँ, जो आपकी पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हुई। सबसे पहले सर वो बताएं, जो डी चौक पर होने वाला है दमादम मस्त कलंदर, इमरान खान साहब की कॉल, अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचेंगे, इस दफा क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए ये वही अक्टूबर है जिसके बारे में आपकी लोगों को सितंबर की वीडियोस देखनी चाहिए, जी। और उसमें सब नक्शे खींचे हुए हैं। अब तो मजा नहीं आएगा 2-4 दिन पहले बात करके, या जो भी आप लोगों की मतलब उसका, जब सब हो रहा है अब हमारी क्या जरूरत है। अब तो आप इन कहानीगीरों की सुने जो सारा दिन टीवी की वो पट मारा है जिन्होंने। हमारी तो जो है बातें सितंबर की जाके वीडियोस पुरानी आपके उस पे देखें लोग, और फिर हम्म। मजा आएगा कि ये नक्शे अब बनते देखें, ये होती हैं इस तरीके से नक्शे खींचते हैं। आ, या आपकी वो अक्टूबर नवंबर की देखें, जब हमास के अटैक पे आपने वीडियो की थी, तो मैंने कहा था ये कई मुल्कों की जंग है, इसको एक छोटी जंग ना समझे, ये शुरू हो गई, मान ही कोई नहीं हम्म। रहा था। आज देखें, अभी भी मैं कह रहा हूँ आलमी जंग है, किसी को नहीं समझ आ रही। अगले 8 माह में और भी काफी मुल्क जो जिनकी जेबें भरी हुई हैं, मोटे हैं माल में, उनके ऊपर ये असल में जंग आ रही है। उनसे अमेरिका ने पैसा लेना है, असला बेचना है। अमेरिका का दिवालिया निकला हुआ है। उधर हम्म। से जो हुकूमत है उसके लिए 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लग गया। हम्म। अवाम का हमने चांद गिरन बताया था, तो अवाम ने जलसे को एहतजाज में बदल दिया चांद गिरन ने। अब सूरज हम्म। गिरन हुकूमत पे लग गया, तो अब खुद ही देख लें कि ये अब लड़खड़ाते लड़खड़ाते कभी भी गिर ये जाए। हुकूमत तो नहीं बदल देगा? डेफिनेटली बदल देगा, लोग बदल देगा। फिलहाल तो लोग बदलेगा। अच्छा। हुकूमत उन्हीं की रहेगी जिनकी है। फिलहाल लोग हम्म। बदल देगा, लेकिन आपके मतलब चेहरे सिस्टम को भी बदलेंगे? है। चेहरे बदलेंगे? हाँ, चेहरे बदलेंगे, यूं समझ ये लें। ये मंजूर वसान साहब आपकी पेशन गोइयां देखते हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत शायद यही रहे और चेहरे बदल जाएंगे। देखिए कुछ लोग कितनी देर, कोई वो होता है, कुछ ड्यूटियां सख्त होती हैं, तो उनमें हम्म। फिर वो संतरी बदलने पड़ते हैं, बंदे बदलने पड़ते हैं। ये उस टाइप का मॉडल है। आखिर उसने हम्म। बेचारे की बस होनी है, कुछ ऐसा है। लेकिन असल बात यह है कि वो जिस तरीके से कह रहे हैं, शायद उससे कहीं ज्यादा ऐसा कोई सीन क्रिएट हो जाए कि वही टेक्नोक्रेट की बातें, इमरजेंसियां और उस टाइप की तरफ मामला चले जाएं, और बड़ी स्वेयर सूरत हाल हो जाए। इस तरफ ज्यादा जाने के चांसेस रहेंगे। जबकि जाने वाले जो टिकटें करा के बैठे हैं वो चले जाएंगे। और एक झूठी और अच्छी उम्मीद है कि इमरान खान के लिए 2-4 महीने में तारीखें अच्छी हैं, जिसमें 2 से 5 है, 12 तारीख है, 20 से 24 है। इसके हम्म। इसके दरमियान में निकल भी सकते हैं, ये ना निकले तो फिर बड़ी देर बाद हो जाएगा मामला। अब ये। और ये जो जी जी। प्रेशर बिल्डिंग है, ये टकराव अच्छा खासा हो सकता है, ये टकराव बड़ा हो जाएगा। अक्टूबर में तो देखें अब कुछ भी बहुत बड़ा हो सकता है।
बस अल्लाह करे जो ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है, डिसेंट्रलाइज होने की बातें हैं, वो ना हो। बाकी बस ठीक है ये तो। और लेकिन इससे आपका सिस्टम एक्सपोज हो रहा है कि कुछ चंद अशखास की जो मेंटालिटी है वो किस तरीके से पूरी कौम को टर्मोइल में डाले हुए है। तो इसका मतलब है ये क्या कहानियां 73 का आइन और फलाना आइन और ये कहानियों में डाल के वो जब दिल करता है 62 63 यूं हो जाए, जब बंदे चाहिए हो तो उनको पकड़ने के लिए, काबू करने के लिए बना लो, जब उनको तोड़ना हो तो फिर यूं कानून बना लो। ड्रामे लगाए हुए हैं लोग, पागल हैं। कल को इस कहानी में फिर कोई नहीं आएगा, ये अपना ही इमेज खराब कर रहे हैं और मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान की। जिस तरह की हरकतें हैं ना, कस्में भी उठाएंगे, कोई यकीन नहीं किया करेगा। तो ये आईनी तरमीम का मजाक और ये जो सारे सिलसिले हैं, ये मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन पाकिस्तान को एक खतरनाक उसमें लेके जा रहे हैं सूरत हाल में। और ठीक है। ये ठीक है कि ये हुकूमत गिर भी सकती है, जा भी सकती है। और लेकिन ये है कि इस सब में जो कुछ खतरनाक चीजें हैं वो यही है, सूबों के टकराव की है। अली अमीन गंडापुर साहब, डी चौक और फिर अगला स्टॉप है जी पीटीआई का मीनारे पाकिस्तान। लगता तो है कि ये जिस तरीके से चाह रहे हैं एजिटेशन तो होगी, इन्हीं के बहाने कोई बड़े बड़े इवेंट बना दिए जाएं और हंगामी तौर पे इमरान खान को छोड़ना पड़े सब कवर करने के लिए। इतनी गंदी वो क्या क्या देग इतनी गिरा दी जाए पुट्ठी हो जाएगी। अब उसको निकालने के लिए समेटने के लिए इमरान खान चाहिए हो कि यार तू 5 मिनट के लिए आना, जरा खिताब कर, बंदे घर ही नहीं जा रहे। इस तरह की अच्छा, सूरत हाल भी बन सकती है। ये भी मुझे कभी कभी विजन्स आ रहे हैं इसके भी। ये वैसे किताब आप कब तक देख रहे हैं? देखिए ये चांसेस ऐसे लगते हैं कि ये इतना गंद, दो बातें हैं जी, ये कहानी बड़ी आगे चली जाएगी और उसके अंदर ठीक है। फिर शायद एक सूबों पे भी मसले आ जाएं, उनके अलहदगी तंजीमें और ये सब जो मूवमेंट्स हैं इस महीने अक्टूबर में जोर पकड़ लें। और इस अक्टूबर में इसके भी चांसेस हाई हैं कि ये कानों में आपके, मतलब अभी तो आप लोगों के टॉपिक दो चार है ना इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं। आप लोगों का एक टॉपिक है ये 63 आइन और ये जज फैज ईसा आईनी तरमीम, एक्सटेंशन। आईनी हाँ, अदालत। ये पीटीआई का धरना फलाना ये वो। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर के मिड तक आपके मुंह पे होगा कि और टॉपिक्स बदले होंगे उनमें, सूबों की अलहदगी की बातें और चीजें और अनरेस्ट और चीजें काफी बदल चुकी होंगी। अच्छा, उसामा साहब, परवेज इलाही साहब बड़े अरसे बाद मंजर आम पर आए और उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब का क्या अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब था? खिताब तो था इमरान खान साहब का। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब आलम इस्लाम के लीडर बन चुके थे और बन चुके हैं और हैं। क्या इमरान खान आपको आलम इस्लाम के एक तो लीडर लगते हैं? और इमरान खान बाहर होते तो इसराइल जो कर रहा है, क्या इमरान खान इसका मुंह तोड़ जवाब देते? दुनिया पर क्या असर पड़ता है इमरान खान के बाहर? एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं जाती अपनी असेसमेंट में ये समझता हूँ कि इमरान खान का, देखिए प्लेनेट की पोजीशन तो अपनी जगह, लेकिन अगर जी। जमीनी हकाइक की बात करें तो एक बहुत बड़ी रीजन है ये इसराइल फलस्तीन तनाज़ा कि इमरान खान अंदर है, क्योंकि ये इस पे एक बहुत बड़ी वॉइस बन के उभर सकता था और इमरान खान को फिर यूके, यूरोप, अमेरिका सब में सुना जाना था, गोरा जी। जानता है इसको, और ये एक बहुत बड़ी ट्रबल होती। तो इसलिए भी शायद वो अंदर है। अच्छा। और आलम इस्लाम के लीडर हैं, दैट दैट इज ट्रू। और यहूदी भी उनको उसी तरीके से देख रहे हैं, उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और जैसे कहीं मैंने प्रोग्राम में जिक्र भी किया था कि वो कहते हैं कि इमरान खान को हमने ही उतरवाया और हमने इसको अरेस्ट करवाया और हम ही है ये, क्योंकि ये हमारे लिए जो है ना इस खित्ते में ट्रबल क्रिएट कर सकता था। अच्छा, उसामा साहब, जंग के हवाले से इसराइल अब बड़ा अटैक करेगा और आगे क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही? डेफिनेटली अब ये जंग बढ़ जाएगी, बल्कि रशिया आ जाए, आप लोगों को डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाए। अब तो उसके रूस चांसेस चीन होंगे, शामिल होंगे? तुर्की के भी। तुर वाह भाई, आप लोगों की तो बस मासूमियत पे कुर्बान जाइए। अब इस ना अगली वीडियो उस वक्त करनी है जब नवंबर दिसंबर के क्लिप निकालें आप, जब हमास मासूमाना ने सवाल अटैक सर। किया। हाँ बस इसीलिए ना, आपके व्यूवर भी मासूम, आप भी मासूम।
आप लोगों ने करना है नवंबर दिसंबर जनवरी के क्लिप निकालने हैं और वो लगाना है अगले प्रोग्राम में, इनको दिखाने हैं। अल्लाह के बंदो, जब उस वक्त एक तंजीमी हमला था, जब मैंने कहा मुल्कों की जंग है, अब आप माशाल्लाह देखें ईरान पे अटैक ईरान ने कर दिया, लबनान पे हो गया, यमन पे हो गया, शाम पे हो गया, इराक पे कहीं दो चार पिछले दिनों लगे। अच्छा, इनके पीछे तुर्की, इसराइल, रशिया, आपका जो है अमेरिका, बर्तानिया, वो पीछे खेल रहे हैं। तो 8-10 तो हो गए ना ये मुल्क जो इन्वॉल्व। फिर मैंने कहा था इसराइल ऐसी हरकतें करेगा कि सबको अपने ऊपर उल्टा ले, ये मेरे जुमले थे कि ऐसा करेगा कि सबको अपने ऊपर उल्टा ले। देखें कि ईरान ने जो अटैक किया वो हर तरफ से था, उससे पहले हिजबुल्ला भी मारी, उससे पहले यमन के होसी भी। तो अब ये देखें उसको हर तरफ से, अब ईरान पे भी अटैक हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। और जब ईरान पे अटैक हुआ, शाम में रशियन फौजें मौजूद है हजरत, होश करें। शाम कस्टमर है, क्लाइंट है रशिया का। ये असले की जंग है, ये बिजनेस वॉर है। और रशिया की मजबूरी हो जाएगी, जब शाम पे डायरेक्ट अटैक हुआ, ईरान पे हुआ, तो वो आगे आएगा। और रशिया को ये भी पता है कि अमेरिका असल में उसके करीब आ रहा है। और जैसे कोई मुर्गी दड़बे से पकड़ने के लिए मुंह इधर कर लेते थे, ऐसे ऐसे हल्का हल्का हाथ हाथ हाथ, तो अचानक वो करते थे, ये वो वाला काम हो रहा है। रशिया को पता है कि ये मेरे लिए आ रहा है और अपने क्लाइंट बनाने आ रहा है, क्योंकि जंग को इसने ना, इस जंग की बिल्ली को हर तरफ छोड़े जाना है और फिर उनसे कहना है ऑर्डर दो। क्योंकि इस टाइम उसका अपना जो अमेरिकन कर्जा है उस पर बहुत चढ़ चुका है। अमेरिका खुद डॉलर छाप छाप के फेल रियासत बनता जा रहा है और अब उसको पैसा चाहिए। जो आप लोगों ने उसको आलू, चीजें, पेट्रोल भेज के जो उससे डॉलर इकट्ठे किए हुए हैं ना, अब वो उसको वापस चाहिए। अब वो आपको असला देगा और वो अपने डॉलर वापस लेगा। आखिरी आखिरी क्वेश्चन उसामा साहब, ये जंग पाकिस्तान तक आ सकती है? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान भी इस धरती, इस खित्ते से बाहर है। जो सूरज निकल रहा है बस 2 घंटे बाद, इधर 2 घंटे का ही फासला है ना, मतलब आपके टाइम का, तो बस इतना की टाइम आपका है। हम तो किसी को छेड़ते भी नहीं थे। आप तो मासूम लोग हैं। आप भी, आप और इसराइल इकट्ठे इस खित्ते में बनाए गए थे और दोनों का एक ही काम है, जो वो अब कर रहा है आपका भी शुरू होने वाला है। अच्छा। हाँ जी। वो जैसे वो नहीं होता कि वो दे देते हैं कि ये भी इस पे गोली मार के चेक करो। तो आप लोग, ये दो मुल्क सिर्फ और सिर्फ असला की बहुत बड़े ऑर्डर जनरेटर के तौर पे रखे गए हैं। इसराइल ने अपना काम शुरू कर दिया। अभी कुछ दिनों में मजीद आप लोगों को पता चलेगा कि जब असला खत्म चल चल के हुआ, तो फिर तो आप कहेंगे तू भी दे दे, तू भी दे दे। वो फिर किसी थर्ड पार्टियों के जरिए असले बिकेंगे। जैसे आप वैसे प्यूटन के साथ थे, लेकिन आपने यूक्रेन को असला बेच दिया और आज तक इस पे कभी बात नहीं हुई कि भाई गंदुम का जो शोर मचा रहा है, वो गंदुम के पैसे किसने, कैसे, कहाँ, किस में आए थे। तो ये एक अलग कहानी है। वो गंदुम आई इसलिए थी क्योंकि आपने असला दे के गंदुम ली थी, आखिरी इसलिए आज सवाल। तक मैंने, अच्छा आप याद करें, मैंने आपको कहा था ये गंदुम स्कैंडल ऐसे दबा दिया जाएगा, कभी कोई नाम नहीं लेगा कि इसकी ऐसे ही पेमेंट है। कैसे आई थी। तो ऐसे ही होना है सर, ये सिर्फ असला बेचना है उन्होंने। अब आप लोग भी प्रोडक्ट हैं, बेहतरीन आप लोगों को डिजाइन किया गया है इसी दिन के लिए। उसने अपना काम शुरू कर दिया है। तो मजहबों के नाम पे, और मुसलमान तो पूरी दुनिया के लिए होता है, हमें किस कहानी में डाला हुआ? हमसे ज्यादा तो इंडिया में मुसलमान है। पॉइंट उसामा समझे? साहब, बिल्कुल सूरत ऐसे ही है। बकरा हमारी गाय को वो हमने खाना था बस। डॉक्टर 40 साल बाद वैसे ही मना कर देता है। मौला अली का वैसे ही फरमान है कि गाय के गोश्त में बीमारी है, दूध में शिफा है। हमने मुल्क गाय खाने के लिए बना लिया। उसामा साहब, ये वैसे वॉर सिर्फ असले की हद तक ही है ना? एटम बम तो नहीं चलेगा ना कोई? क्यों? वो सारे इतने अरसे के जो जमा किए हुए हैं, वो पागल है कि वो ऐसे ही जमा वो किए जा रहे थे? वो तो डराने के लिए है। कोई डराने वराने के लिए, डराने के लिए एक भी काफी होता है फिर। अच्छा। सब एक एक आप ना, तो सब एक एक बना के रख लेते हैं ना। भी हम सीधे हम्म वजीर आजम या सदर के घर पे मार दिया करेंगे अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई। अच्छा। तो फिर काफी नहीं था यानी एक? हाँ, एक यानी कि काफी। आप कह रहे हैं कि ये एटमी जंग है?
आलमी, आखिरी, फाइनल, सब कुछ समझ सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को एक और पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, आपने कहा मैं आ गया, अब बस आ गई। 1400 साल गुजर गए हैं, आप लोगों को और कितना टाइम चाहिए भाई? बिल्कुल। टेक्निकली सोचें तो सही। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ज्यादा मतलब अब कहानी जो है ना वर्स्ट ही होती जाएगी दिन ब दिन, कुछ इसमें अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज सुने, एनालिसिस सुने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमेशा की तरह कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह।